The question is, discuss the possibilities of conflicts in the partnership form of business organization. अगर हम बात करें पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट की, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कन्फ्लिक्ट होने की पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में? तो देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने भी आपके पार्टनर्स होते हैं वो सब बिजनेस के ओनर होते हैं, राइट? सबके पास राइट है कि वो बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम पार्टनरशिप में जो भी डिसीजंस को लेते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है, राइट? अब सबका किसी भी इशू पे आप सबका कंसेंट सेम हो, सबका ओपिनियन सेम हो, ये चीज जरूरी तो नहीं है ना, बिकॉज सबका अपना अपना तरीका है सोचने की, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, राइट? तो अगर कोई भी आपका ओपिनियन में डिफरेंस होता है किसी इशू को लेके, तो इससे आप पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, झगड़े होंगे, ठीक है? और वो जो तो कि होना ही है, बिकॉज सब लोग एक जैसा सोचे ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी थिंकिंग, सोचने का तरीका है, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है, और सब एक इशू पे सहमत हो जाए, सबकी एक मत हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो आपके ओपिनियंस क्लैश होने ही होने, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने। और हमें पता है कि पार्टनरशिप में जो होता है वो आपका एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है, राइट? मतलब कि हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और वो प्रिंसिपल भी है, ठीक है? तो हर एक पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है तो वो अपने एक्ट से बाकी अदर पार्टनर्स को भी बाइंड करता है, राइट? तो अगर कोई पार्टनर ने कोई डिसीजन को लिया और वो डिसीजन अगर सही नहीं हुआ, अगर वो डिसीजन गलत हुआ, तो उससे बाकी सारे पार्टनर सफर करेंगे, वो रिस्क, वो लॉस सब बेयर करेंगे, राइट? तो एक पार्टनर के डिसीजन से आपके हो सकता है कि अगर वो डिसीजन गलत हुआ तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, बाकी अदर पार्टनर्स को भी लॉस होगा उसका, ठीक है? इसके अलावा जो आपका अगर जो पार्टनर्स है अगर वो फॉर्म को छोड़ना चाहते हैं, तो इससे जो आपका पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगा। हम क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप जो है, अगर उसमें किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है, अगर कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ देता है, या फिर अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो इससे जो पार्टनरशिप है वो टर्मिनेट हो जाता है, राइट? तो अगर मान लो बाकी अगर पार्टनर्स बिजनेस को कैरी आउट करना भी चाहे तो उनको एक नया पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, वो तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनरशिप फॉर्म में पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट है, ठीक है? तो इन इन पार्टनरशिप फॉर्म every partner has the right to participate in the affairs of business, right? Affairs of business. And every partner and any difference in the opinion of partners on some issues may lead to conflict between partners, right? And since there is a mutual agency relationship among partners, agency relation among partners, so every partner is a principal and agent, the principal and agent. Therefore, any wrong or any unwise decision, any wrong or unwise decision will also be binding on other partners, will also be binding on other partners, and may result in financial ruin to all other partners, and may result in financial ruin to other partners.
राइट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब सब बोलेंगे कि भाई डिसीजन तुमने लिया, नुकसान हुआ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट है। ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उस लॉस को शेयर करेंगे, बट एक होता है ना, मन में खटास तो आ ही जाएगी, राइट। तो वो चीज होती है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। वही सेम यहाँ पे तुक्का है, जहाँ पे दो बर्तन है वहां पे तो आवाज होनी ही होनी है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका पार्टनरशिप फॉर्म में भी है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने आपको बस एक एक्सप्लेनेशन दे दी है। बाकी यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन आल्सो, एंड आल्सो यू कैन रेफर टू दिस आल्सो, एंड यू कैन हैव योर ओन वर्ड्स आल्सो, ठीक है।